आपको लेफ्ट राइट जजमेंट हाई स्पीड में लेना है नहीं लेना है, तो आपको नहीं लेना है। हाई स्पीड में स्पेस रहता है दोनों तरफ, तो आप पास लाइट का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कई लोग ना जो अपनी ये सेंटर की लाइन है इससे लेफ्ट में ही रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिपकाइए भी मत कोने पे आपको अपने, तो उससे क्या है कि आपकी गाड़ी हमेशा पावर बैंड में रहेगी। तो अभी देखिए 5th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो स्पीड कम है ना 4th। अब यहाँ पर देखिए मैं 4th गियर में ड्राइव कर रहा हूँ, जरूरी नहीं चढ़ाई पे भी इस स्पीड में मैं 4th गियर में ड्राइव कर पाऊँ। वो आपको आपकी गाड़ी जो है सिम्टम दिखा देगी, साइन दे देगी कि भाई गियर चेंज करना है। देखिए एक्सेलरेटर पे पैर रखा है, मैं यहीं पर आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस करा है, इससे मैं पैर हल्का सा उठा दूं इस तरीके से और गाड़ी में झटका दे रही है आगे या पीछे की तरफ, तो समझ जाइए कि आपने एक छोटा गियर लगा रखा है। पंजा मैंने बिल्कुल हल्का सा दबा रखा है। अगर मैं गाड़ी को ज्यादा पुश करूंगा, ज्यादा भगाने की कोशिश करूंगा, 4th गियर में मैं चल रहा हूं, कोशिश करिए 3rd गियर तक आप चलिए। अगर स्पेस कम हो रहा है, स्पेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है सिटी ड्राइविंग के ऊपर। सिटी ड्राइविंग में थोड़ा सा हाईवे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। अब सिटी ड्राइविंग में ना थोड़ा सा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, मतलब एग्जैक्ट बम्पर टू बम्पर कोशिश करेंगे हमें मिल जाए, बट जो हाईवे जो है सिटी की तरफ लीड करता है ना, जहाँ पर ट्रैफिक भी सारा होता है, उसके बारे में सुरक्षित चलने को लेके आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा डाउट जो जजमेंट के ऊपर था कि भाई आपको लेफ्ट राइट जजमेंट हाई स्पीड में लेना है नहीं लेना है, तो आपको नहीं लेना है। हाई स्पीड में स्पेस रहता है दोनों तरफ, तो आपको जजमेंट नहीं लेना है। स्लो स्पीड में कहीं पर गाड़ी फंसेगी तो ए पिलर से सामने ऑब्जेक्ट देखिए सारे बाहर हैं, तो राइट का जजमेंट होता है। लेफ्ट के लिए सेंटर से आपको लेफ्ट में रखना है सामने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को, तो ये सावधानी रखनी है। अभी देखिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में देखिए कोई गलत ओवरटेक कर रहा है तो वहां पर भी सावधानी रखनी है। अब कई बार डाउट आता है कि हमें ओवरटेक करना है तो नहीं हो पा रहा है ओवरटेक, तो ब्रेक लेना है, वहां पर अपनी साइड में रखना है। सामने से कोई गलत आ रहा है तो हॉर्न से ज्यादा आप यूज करिए पास लाइट का। ये जो राइट में लीवर है इसको अपनी तरफ खींचिए, इससे क्या है पास लाइट दी जाती है। तो आप पास लाइट का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कई लोग ना साइड देखते नहीं है लेफ्ट राइट, और सीधे घुसाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको दिक्कत निकल के आएगी। मतलब वो क्या है, कई बार हम अप्रोच जल्दी कर जाते हैं, ज्यादा नजदीक आ जाती है गाड़ी तो दिक्कत आती है। अब देखिए जब गाड़ी स्पीड में ज्यादा होती है ना, तो टर्न में अच्छे से कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार टर्न में ना गाड़ी को स्टीयरिंग को कंट्रोल करते करते गाड़ी थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। अब हाई स्पीड में ना एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी आपको ये व्हाइट लाइन के अंदर ही रखनी है। अब देखिए इतनी जगह है, पता नहीं पास लाइट किस बात की दे रहा है, तो आपको गाड़ी ना लेफ्ट जो अपनी ये सेंटर की लाइन है इससे लेफ्ट में ही रखनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा चिपकाइए भी मत कोने पे, आपको अपने पे थोड़ा सा स्पेस रखना है इमरजेंसी के लिए, कि पता चले सामने से गाड़ी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रही है तो थोड़ा सा स्पेस रखिए। उसके अलावा अब देखिए यहाँ पर ओवरटेक कर लेते हैं, वैसे ओवरटेक करना नहीं है, टर्न था, बट बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड है, यहाँ पे मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। अब देखिए कई बार ना टर्न पे गाड़ी बाहर जाती है, उसका एक और कारण होता है, ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकली, क्योंकि जैसे नए नए ड्राइवर है वो क्या करते हैं ना कि गियर भी बदलने की कोशिश करते हैं टर्न पे। अब देखिए पावर कितना ड्रॉप है, 5th गियर पे ही मैंने इतना तेज जो है टर्न को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अगर ठीक करनी है कि आप बहुत तेज़ स्पीड में टर्न ले रहे हैं या स्पीड कम भी है आपकी, आपको अच्छे से टर्न कंप्लीट करना है, तो उसमें दिक्कत वाला जो पोर्शन है ना वो क्या है, पहले वो डिस्कस करता हूँ। देखिए टर्न में जब भी आप अप्रोच करेंगे ना, तो वहाँ पर स्पीड जैसे आपकी ज़्यादा है या कम है, तो क्या होता है बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। अब टर्न खत्म होने पर ज़रूरी नहीं कि वैसी ही रोड मिले, क्या पता आपको चढ़ाई ज़्यादा देखने को मिले, है ना, क्या पता एकदम से ट्रैफिक स्लो रहा है तो आपको ब्रेक लेना पड़े। तो बहुत सारी चीजें कई बार आपको एक साथ कंट्रोल करनी पड़ती है टर्निंग में। तो टर्निंग में ना आप कोशिश करिए कि कुछ चीजें आप टर्न कंप्लीट होने के बाद या पहले कर लीजिए। देखिए पहले करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब टर्न के बाद क्या सिचुएशन आएगी मुझे नहीं पता है। इसमें तो चलो दिख रहा है, पर जो यू टर्न आते हैं, एल शेप के टर्न आते हैं, उनमें कई बार दिखता नहीं है। तो वहां पर सिंपल अप्रोच आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है कि आपको जो है अपने गियर को चेंज करना है टर्न क्रॉस होने के बाद। चाहे पावर ड्रॉप हो रही है, देखिए एकदम टर्न में तो बंद नहीं होगी गाड़ी, हाँ उसके बाद स्ट्रगल कर सकती है, तो टर्न कंप्लीट होने के बाद जो है आप अपनी गाड़ी के गियर बदलिए। देखिए कितनी गलत जगह ओवरटेक कर रहा है, तो उससे क्या है कि आपकी गाड़ी हमेशा पावर बैंड में रहेगी। तो अभी देखिए 5th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो स्पीड कम है ना, 4th लगा लेता हूँ। 5th गियर में ना गाड़ी के इंजन में स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, अगर आपको खुली सड़क नहीं मिल रही तो आप 4th में ही ड्राइव करिए। ये देखिए तो हॉर्न का यूज करते रहिए, और अगर कोई गलत आ रहा है तो आप पास लाइट जरूर इस्तेमाल करिए। हल्के फुल्के के लिए हॉर्न चल जाएगा, बट कोई बहुत गलत आ रहा है ना तो फिर तो आपको पास लाइट 110% यूज करनी है, क्योंकि दिन में ना ऑडिबल नहीं होता है कई बार हॉर्न, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कि स्पेस नहीं है, सामने वाला बहुत गलत आ रहा है, तो आप जो है तुरंत से
पास लाइट का इस्तेमाल करिए, डिपर जिसे बोलते हैं। अब अगली चीज गियर शिफ्टिंग को लेके, देखिए गियर शिफ्टिंग को लेके ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाता हूं। देखिए जब भी हम किसी गियर में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो वो गियर उसकी स्पीड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब यहां पर देखिए मैं फोर्थ गियर में ड्राइव कर रहा हूं, जरूरी नहीं चढ़ाई पे भी इस स्पीड में मैं फोर्थ गियर में ड्राइव कर पाऊं। तो कई बार क्या होता है, रोड की सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको गियर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अब कैसे पता करेंगे, देखिए सिंपल तरीका बताता हूं आपको। जब भी आप गाड़ी के गियर को बदल रहे हैं वो आपको आपकी गाड़ी जो है सिम्टम दिखा देगी, साइन दे देगी कि भाई गियर चेंज करना है। देखिए एक्सीलरेटर पे पैर रखा है, मैं यहीं पर आपको करके दिखाता हूं। देखिए अभी फ्लैट रोड है, चढ़ाई आने लगी, मैंने ब्रेक लिया, देखिए टर्न क्रॉस करूंगा फोर्थ गियर में ही। देखिए अब गाड़ी ना एक्सीलरेट कर रहा हूं, देखिए वाइब्रेशन फील हो रही है, देखिए पैरों पे वाइब्रेशन फील हुई है, तो मैंने क्या करा, सीधे सेकंड गियर लगा दिया, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से सेकंड गियर सही था। स्पीड बहुत ज्यादा गिर गई थी। तो आप जब भी एक्सेलरेटर को यूज कर रहे हैं और गाड़ी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रही है तो एक या दो गियर डाउन कर लीजिए। अब स्टेप वाइज भी आ सकते हैं आप, जैसे फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड आ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के गियर को डाउन करके पता कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी में पावर की कमी, क्योंकि गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है, गाड़ी में उतनी पावर नहीं है जैसे आप पंजा दबा रहे हैं। वही बात करें कि जैसे एक्सेलरेटर मैंने अभी प्रेस करा है, इससे मैं पैर हल्का सा उठा दूं इस तरीके से और गाड़ी में जो झटका दे रही है आगे या पीछे की तरफ, तो समझ जाइए कि आपने एक छोटा गियर लगा रखा है, आपको एक बड़ा गियर लगाना है। छोटे गियर कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड नीचे वाले, और बड़े गियर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, तो आप सेकंड में चल रहे हैं, आपने एक्सेलरेटर दबाया, हल्का सा रिलीज करोगे एक्सेलरेटर, एक झटका सा लगेगा, समझ जाइए सेकंड गियर में पावर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है उस स्पीड के हिसाब से, तो आपको थर्ड में आना है। फिर भी वही दिक्कत तो फोर्थ में आ जाइए। तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, इससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी गलत गियर में चल रही है। और बाकी अगर आप ऐसे क्रॉल कर रहे हैं, देखिए मैं सिर्फ फॉलो कर रहा हूं सामने वाली गाड़ी के पीछे एक प्रॉपर गैप लेके, तो यहाँ पर क्या है ना कि मुझे बहुत ज्यादा गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और एक्सेलरेट अगर आप नहीं करेंगे ना तो आप फिफ्थ में भी ड्राइव कर सकते हैं कम स्पीड में, नॉकिंग नहीं होगी। नॉकिंग मतलब वो गाड़ी में खड़खड़ाहट आती है ना एकदम, आप एक्सेलरेट करें तो अगर कम स्पीड में बड़े गियर में चलते हैं, फिफ्थ गियर में सिक्स्थ गियर में, तो जैसी पंजा दबाएंगे खड़खड़ाहट आती है। वो अगर आप बहुत हल्का पंजा दबाएंगे ना तो आप कम स्पीड में भी बड़े गियर में चल सकते हैं। चलना नहीं चाहिए क्योंकि माइलेज आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाई हम कम स्पीड में चल रहे हैं, जैसे मेरी स्पीड अभी बहुत कम है तो मैं फोर्थ फिफ्थ में चल रहा हूँ तो मुझे गाड़ी बेस्ट माइलेज दे रही होगी। वो तभी देगी भाई जब आप ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहे। देखिए पंजा मैंने बिल्कुल हल्का सा दबा रखा है, अगर मैं गाड़ी को ज्यादा पुश करूंगा, ज्यादा भगाने की कोशिश करूंगा इसी गियर में कम स्पीड में, तो मेरी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होगा क्योंकि इंजन के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी रोड पे ना ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, लोग ना एकदम क्रॉस करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो हॉर्न का जरूरी यूज करिए। कई बार सामने वाली गाड़ी में जो ड्राइवर है वो तो देख लेगा आपको ORVM के थ्रू, पर पैसेंजर नहीं देख पाता है, तो वो गाड़ी को मतलब क्या है कि दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा आप या तो डिस्टेंस लेके ओवरटेक करिए उसे, खड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, और या फिर आप क्या करिए कि हॉर्न का यूज करिए। ठीक है ना, तो वो नॉकिंग से बचने के लिए आप अगर एक्सीलरेशन का यूज कर रहे हैं तो गियर को डाउन कर लीजिए। सही गियर में चलेंगे माइलेज अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कम स्पीड में फिफ्थ गियर में चल रहे हैं तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। देखा, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में थे भैया, बट ये है कि मुझे उनका डंडा दिख गया टर्निंग पे ही, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में। ये जो बनता है ना ब्लाइंड स्पॉट, तो इसलिए हल्का सा लेफ्ट राइट गर्दन करके आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए ड्राइविंग करते हुए। वरना क्या होता है, क्या है कि जैसे टू व्हीलर कोई पैदल चल रहा है, वो ए पिलर के पीछे रहेगा और आप बढ़ाते रहेंगे और वो टच हो सकता है, तो ध्यान रखिए इस चीज का।
अब हम सिटी ट्रैफिक में घुस रहे हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्लच को कैसे कंट्रोल करना है। पर यहाँ पर भी देखिए 4th गियर में मैं चल रहा हूँ, कोशिश करिए 3rd गियर तक आप चलिए। अगर ये स्पेस कम हो रहा है, स्पेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत निकल के आएगी और गाड़ी फंसने के चांस रहते हैं या बंद होने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें ही आपको परेशान करेंगी, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए ड्राइविंग के समय। अब फॉलो करते हुए चलूंगा, 4th गियर में ही चल रहा हूँ। देखिए जरूरी नहीं आपको 2nd या 1st लगाना है, स्पीड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं 3rd में आ जाता हूँ, तो क्लच यूज नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, बिना उसकी हेल्प के ही ड्राइव करूंगा। देखिए तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।